बच्चों, वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों, हम लेकर आ चुके हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2021-22 का कक्षा 10वीं विज्ञान का पेपर सॉल्यूशन। तो इस वीडियो में हम आपको कक्षा 10वीं विज्ञान का पूरा पेपर सॉल्यूशन बताने वाले हैं। इस वीडियो में आपको प्रश्न 1 से लेकर के 22 तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मिलने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेगा। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी ये सॉल्यूशन मिल पाए। इसके पहले बच्चों हमने हिंदी का डाल दिया है। अगर हिंदी का सॉल्यूशन आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। हिंदी का, मैथ का और आपका समाज विज्ञान यानी सोशल साइंस का आपका सॉल्यूशन पड़ चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक, तो ये है आपका पूरा का पूरा विज्ञान का पेपर। समय आपका 3 घंटे का, कुल प्रश्न 22 होंगे और अंक आपका यानी पूरा अंक 80 अंक का होगा। निर्देश आपके दिए गए हैं, निर्देश आपको अच्छे से पढ़ना है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिनके अंक आपके 32 अंक के हैं। और आपके प्रश्न क्रमांक 5 से 14 तक के प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। शब्द सीमा आपकी 30 वर्ड में है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 15 से 18 तक, ये 3 अंक के प्रश्न होंगे और ये 75 वर्डों में इनका आंसर देना है। इसके बाद आपका 19 से 22 तक प्रत्येक प्रश्न आपका 4 अंक का होगा और 120 शब्दों में इसका आंसर आपको देना होगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका 5 से 22 तक आंतरिक विकल्प आपके दिए गए हैं। ठीक, चलिए इसके बाद देख लेते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक, तो सही विकल्प के आंसर देखेंगे। पूरा पेपर आपको सॉल्यूशन मिलेगा, बस आपको लास्ट तक वॉच करना है। ठीक, अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी सॉल्यूशन वीडियो मिल पाए। ठीक, अगर बच्चों इसकी PDF आपको चाहिए तो PDF आपको मिलेगी हमारी वेबसाइट पर। गूगल पर आपको सर्च करना है vandanaclasses.com। vandanaclasses.com हमारी वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आपको फुल सॉल्यूशन PDF मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर डाउनलोड करने में आपको कोई दिक्कत आती है तो हम क्लिप भी इसमें ऐड कर देंगे जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए बच्चों अपने क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है का नंबर, क्या होगा यदि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लौह चूर्ण पर डाला जाए। क्या होगा यदि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लौह चूर्ण पर डाला जाए। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से राइट आंसर आपको बताना है। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड का निर्माण होगा, क्लोरीन गैस व आयरन क्लोराइड का निर्माण होगा, कोई अभिक्रिया नहीं होगी, लौह लवण तथा जल का निर्माण होगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला आपका, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड का निर्माण होगा। ठीक, तो इसका आंसर आपका ब्लू ये लिखा हुआ है, तो इसका आंसर आपको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट आउट करते जाना है। ठीक, जितने भी आंसर मिलेंगे आपको राइट आंसर मिलेंगे, आप बिल्कुल लिखते जाइए। ठीक, ख नंबर है आपका, धातुओं को पतले तारों में खींचे जा सकने की क्षमता कहलाती है। ठीक, तो धातुएं होती हैं उनको पतले तारों में खींचे जाने की क्षमता जो होती है वो क्या कहलाती है? तन्यता, आघातवर्धनीयता, चालकता, ध्वनिता। ठीक, तो 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा आघात वर्धनीयता। इसका दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका ब्लू लिखा हुआ है, ये आपको लिख लेना है। ठीक, इसके बाद ग नंबर क्वेश्चन है, 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य के खाली स्थान को कहते हैं। ठीक, 2 तंत्रिका कोशिकाएं इस तरीके से होती हैं, इनके जो बीच का जो मध्य का रिक्त स्थान होता है इसका पूछा गया है, इसको क्या बोलते हैं? ठीक, ध्रुमिका, सिनेप्स, एक्सॉन या फिर आवेग। ठीक, तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड वाला, सिनेप्स बोलते हैं। तो ये आंसर आपको नोट आउट कर लेना है, ब्लू लिखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका घ नंबर, निम्नलिखित में से अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपका पूछा गया है कि किसमें आपका अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अमीबा, यीस्ट, प्लाज्मोडियम और आपका लेशमानिया। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर सेकंड वाला, यीस्ट में आपका मुकुलन द्वारा ही अलैंगिक जनन होता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र, गैल्वेनोमीटर, अमीटर
मोटर। ठीक, तो बच्चों इसका हो जाएगा राइट आंसर आपका जनित्र, जिसको जनरेटर बोलते हैं। आपके घरों में भी जनरेटर आता होगा, जनरेटर से लाइट चलाई जाती है, वही आपसे पूछा गया है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। ठीक, तो इसका जनित्र हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। ठीक, तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपका कौन सा सही ऑप्शन है, ये आपसे पूछा गया है। आहार श्रृंखला का कौन निर्माण करता है? घास, बकरी तथा मानव। ठीक, तो आहार श्रृंखला का मतलब क्या होता है कि घास को जैसे बकरी खाती है तो बकरी को मानव खाता है। ठीक, इस तरीके से एक चैन बनती जाती है, तो वो चैन जो आपकी बनती जाती है यही आपकी खाद्य श्रृंखला या चैन कहलाती है। ठीक, तो इस तरीके से ये 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से राइट आपको चूज करना है कि कौन किसको खा सकता है, कौन नहीं खा सकता। ठीक, तो घास है, घास को बकरी खाएगी। इसके बाद बकरी को मानव खा सकता है, क्योंकि मानव सर्वाहारी होता है, सर्वाहारी में मांस बकरी का खा सकता है। ठीक, तो ये आपका राइट है। इसके बाद जो 3 ऑप्शन है ये आपके बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर आपका घास दिया है, गेहूँ दिया है, आम दिया है। ठीक, तो घास को गेहूँ नहीं खाता, ये आपका बिल्कुल गलत है। और बकरी, गाय, हाथी ये आपका बिल्कुल गलत है। और घास मछली, तो घास मछली यानी कि मछली घास को खाती है, फिर इसके बाद बकरी मछली खाती है, ये भी आपका गलत है। ठीक, तो आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर करेक्ट आंसर है, तो इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर आपको तैयार कर लेना है। ठीक, लिख लेना है अपनी कॉपी में। इसके बाद आपको देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर। 6 नंबर है आपका, विश्व में सबसे तेजी से कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन है। ठीक, तो विश्व में सबसे तेजी से प्राकृतिक संसाधन कौन सा कम होता जा रहा है? जल, वन, पवन, प्रकाश। ठीक, तो सबसे तेजी से जो बच्चों कम हो रहा है वो है जल। भूमिगत जो जल है, मीठा पानी है, वो बहुत ही स्पीड से कम हो रहा है। 2050 तक हो सकता है बहुत ही ज़्यादा कम हो जाए। तो ये आपका सबसे तेज़ी से कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन है। ठीक, तो इसको आपको आंसर में लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 4 नंबर, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है। जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है या मोजले की आवर्त सारणी है, उनमें आवर्तों की संख्या पूछी गई कितनी होती है? 4, 6, 7, 8। ठीक, तो इसमें बच्चों होती है आवर्तों की संख्या आपकी 7, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा वाला। ठीक, इसके बाद देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति, तो रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। का नंबर दिया है जल एक ऑक्साइड है। ठीक, तो जल एक कैसा ऑक्साइड है यहाँ पर बताना है, तो ये आपका हाइड्रोजन का ऑक्साइड होता है। ठीक, हाइड्रोजन का ऑक्साइड होता है H2O, इसको हाइड्रोजन ऑक्साइड भी बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपको हाइड्रोजन लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ख नंबर, धातुएं प्रायः ऊष्मा विद्युत की होती हैं। जो धातुएं होती हैं ये प्रायः क्या होती हैं? ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, जिनमें की धारा प्रवाहित की जा सकती है। ठीक, तो यहाँ पर आपको सुचालक लिखना है। इसके बाद आपका ग नंबर है, मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला ऊतक क्या कहलाता है? ठीक, तो ये बच्चों यहाँ पर हमने 2 ऑप्शन लिखे हैं, 2 आंसर है, इसलिए क्योंकि अपरा इसकी हिंदी होती है। ठीक, प्लेसेंटा इंग्लिश होती है, तो प्लेसेंटा आपको नहीं लिखना है, कोई एक ही लिख दीजिएगा, हिंदी से या इंग्लिश से आपका राइट माना जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आपको कोई एक फिल कर देना, तो यहाँ आप अपरा भी फिल कर सकते हैं। ठीक, ये आपकी जानकारी के लिए दोनों चीज़ें लिख दी गई हैं कि अपरा, प्लेसेंटा ये एक ही चीज़ होती है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लिखी हुई है। ठीक, नेक्स्ट है घ नंबर, मानव के शरीर में अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक, तो मानव के शरीर में अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? ओवम में या अंडाशय में। ठीक, तो अंडाशय की जो इंग्लिश होती है वो होती है ओवम, तो इसको ओवम भी लिख सकते हैं या अंडाशय में भी लिख सकते हैं। ठीक, तो एक आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक, नेक्स्ट है आपका अंग नंबर, परागकोश में पाए जाते हैं। परागकोश में क्या पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं बच्चों परागकण, तो यहाँ पर आपको परागकण कर लेना है। नेक्स्ट है आनुवंशिकी के जनक किसे कहते हैं? यहाँ पर आपको फिल करना है, तो आनुवंशिकी के जो जनक हैं वो हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, तो यहाँ पर आपको ग्रेगर जॉन मेंडल फिल कर लेना है। ठीक, नेक्स्ट है 6 नंबर, किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के होता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो यहाँ पर आपको व्युत्क्रमानुपाती फिल करना है। ठीक, तो वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया, जल्दी जल्दी लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी हम डालें तो नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। ठीक, PDF के लिए आपको गूगल पर सर्च करना है bandhanaclasses.com। ठीक, bandhanaclasses.com। ठीक,
आपको ये हमारी वेबसाइट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका जा नंबर, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु तंत्र बनाते हैं, ठीक। तो इसका आंसर आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। हेलो बच्चों, वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों, हम आपको बताने वाले हैं कि आपको जो प्री बोर्ड पेपर आपके होने वाले हैं 20 से, तो उसकी जो आपकी सॉल्यूशन पीडीएफ है वो आपको कैसे मिल पाएगी। तो पूरा सॉल्यूशन पीडीएफ आपको अगर चाहिए तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेगा। पूरा हम आपको बताएंगे कि सभी सब्जेक्ट की सॉल्यूशन पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी सॉल्यूशन मिल पाए, ठीक। तो सबसे पहले आपको किसी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ब्राउज़र जैसे ओपन करेंगे क्रोम को, तो यहाँ पर आपको सर्च करना है वंदनाक्लासेस.com, ठीक। वंदनाक्लासेस.com। वंदनाक्लासेस.com आप जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर में ये हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। तो ये वेबसाइट आपको जैसे ही दिखे तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा कि एमपी प्री बोर्ड क्लास 12 बायोलॉजी। तो यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट के क्लास 12 हो या 10th हो पूरे सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। तो आप इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप आ जाएंगे। जैसे ही आप वेबसाइट में आएंगे तो यहाँ देखेंगे इस तरीके से आपको पूरा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ये देखिए पूरे आपको मिल जाएंगे क्लास 12 के 10th के पूरे आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। तो ये देखिए आपके ये 12 के हैं, इसके बाद आपको 10th के भी मिल जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से पूरे आपके ये 10th के आ गए। ये संस्कृत का है और ये आपका 10th का मैथ का है और ये इंग्लिश का है। पूरी पीडीएफ आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको फुल सॉल्यूशन पीडीएफ मिल जाएगी। जैसे साइंस की है तो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप साइंस में क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा और पूरी सॉल्यूशन पीडीएफ आपके सामने खुलकर आ जाएगी। ये देखिए इस तरीके से आपको पूरा ये मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको पूरा पेपर सॉल्यूशन आराम से डाउनलोड कर लेना है, ठीक। ये देखिए पूरा आपका प्री बोर्ड पेपर आ चुका है। तो ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको हमारी वेबसाइट के माध्यम से दिया जा रहा है। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर सहित आपको अच्छे से डाउनलोड कर लेना है, ठीक। आप आराम से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से चेक कर लेना है। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर पूरी सॉल्यूशन की पीडीएफ हम सेंड कर रहे हैं, तो टेलीग्राम पर भी आपको पूरी सॉल्यूशन पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक। तो जल्दी से जाइए ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद देखेंगे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका सही जोड़े मिलान कर उत्तर लिखिए, ठीक। तो कॉलम आ का बा से मैच करना है, मैचिंग वर्ड है। तो का नंबर दिया गया है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी होती है। सामान्य रक्तदाब क्या होता है, कितना होता है। पादप हार्मोन, शुक्राणु उत्पादन नियंत्रण, तारों का टिमटिमाना, लेंस क्षमता, जरा दृष्टिता और विद्युत विभवांतर, ठीक। तो ये आपके दिए गए हैं। इसके बाद ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनसे मैच करना है आपको, ठीक। तो इसके भी आंसर आपको देख लेना है। ये आंसर दिए गए हैं। का नंबर का आंसर हो जाएगा आपका तीसरा पोटेशियम और खा का आंसर हो जाएगा 7वां 120 से 180 mmHg और गा नंबर का हो जाएगा 8वां आपका साइटोकिनिन और घा नंबर का हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। अंगा नंबर का हो जाएगा 6वें से मैच कर देंगे वायुमंडलीय अपवर्तन। नेक्स्ट हो जाएगा 4 नंबर का 5वें से फोक्सी लेंस और 6 नंबर का हो जाएगा 9 नंबर से अवतल लेंस और जा नंबर का हो जाएगा 4थे नंबर से वोल्ट, ठीक। तो इस तरीके से मैच आपको कर लेना है। इसके बाद बच्चों देखेंगे एक शब्द या वाक्य में उत्तर, ठीक। तो एक शब्द वाक्य में उत्तर आपको कंप्लीट करना है। आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट आउट करते जाइए, सारे आंसर आपको राइट आंसर मिलेंगे। तो एक शब्द वाक्य में उत्तर है। पहला क्वेश्चन है आपका शुद्ध जल का पीएच मान लिखिए। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो ये बच्चों होता है 7। तो इसका आंसर आपको 7 लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका खा नंबर, 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, ठीक। तो 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को बच्चों कहते हैं विलयन। तो इसका आंसर आपका विलयन हो जाएगा, विलयन लिख लेना है आपको। नेक्स्ट है ग नंबर, हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम बताइए।
तो हरे पौधों के जो पत्तियों में वर्णक पाया जाता है इसको क्लोरोफिल या फिर हरित लवक कहते हैं। तो आपको हिंदी में भी लिख देना है हरित लवक, क्लोरोफिल। ठीक, इस तरीके से आप हिंदी इंग्लिश कोई भी एक लिख सकते हैं। इसके बाद घ नंबर है आपका नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को बच्चों लैंगिक जनन कहते हैं या फिर निषेचन कहते हैं। ठीक, तो इसको निषेचन भी लिख सकते हैं और आपका लैंगिक जनन भी लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अंगा नंबर लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्रों के नाम लिखिए। तो लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्रों के नाम बताना है। तो पुरुषों में गुणसूत्र होते हैं XY और महिलाओं में गुणसूत्र पाए जाते हैं XX। ठीक, तो इसी से आपका लिंग का निर्धारण किया जाता है। तो ये आपके लिंग निर्धारण गुणसूत्र कहलाते हैं। नेक्स्ट है लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का सूत्र होता है लेंस की क्षमता यानी शक्ति बराबर P बराबर 1/F डायोप्टर यानी कि D। ठीक, तो इसका आंसर आपको लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 6 नंबर निकट दृष्टि दोष दूर करने में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। नेक्स्ट है ज नंबर विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है बच्चों ओम। तो इसका आंसर ओम हो जाएगा। ये ओम को इस तरीके से डिनोट करते हैं, ये भी आपको लिख देना है। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5वां श्वसन की क्रिया ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी होती है, कारण सहित लिखिए। अथवा में क्वेश्चन दिया गया है तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। ठीक, तो इसका अथवा वाले का आंसर हम लोग देखेंगे। तो इसका आंसर आपको लिख लेना है। ठीक, तो कोई एक आंसर आपको लिखना है। अथवा में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसकी परिभाषा आपको लिखना है कि खाद्य पदार्थों का उपचयन रोकने के लिए उनकी पैकिंग की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसे नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय, यहाँ पर काम लिखा है तो कम कर लेना है आपको। ठीक, मिसप्रिंट है, कम सक्रिय गैस से युक्त कर देते हैं ताकि खाद्य पदार्थों का अपचयन ना हो सके। ठीक, तो ये आपको परिभाषा पूरी लिख लेनी है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 6 नंबर क्वेश्चन अमलगम किसे कहते हैं। अमलगम क्या होता है। अथवा क्वेश्चन दिया गया है संक्षारण किसे कहते हैं। ठीक, तो हम लोग बच्चों आपको आंसर आप लोग आंसर देखेंगे। ठीक, संक्षारण क्या होता है। तो संक्षारण की परिभाषा आपको लिखनी है। संक्षारण क्या होता है, किसे कहते हैं। धातुओं का संक्षारण रासायनिक क्रिया है जिसके फलस्वरूप धातुओं का क्षय एवं ह्रास होता है। धातुओं की क्षरण क्रिया जिसमें यांत्रिक कारकों के फलस्वरूप धातुओं का ह्रास होता है, इस क्रिया से भिन्न होती है। धातुओं में संक्षारण वस्तुतः रासायनिक क्रिया अथवा वैद्युत रासायनिक क्रिया के रूप में होता है। ठीक, तो संक्षारण की पूरी परिभाषा आपको तैयार कर लेना है, लिख लेना है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर मेंडलीव की आवर्त सारणी के 2 गुण लिखिए अथवा न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत लिखिए। ठीक, तो अष्टक नियम सिद्धांत लिखना है या फिर आपको मेंडलीव के आवर्त सारणी के 2 गुण बताने हैं। तो हम इसमें आपको आंसर बताएंगे न्यूलैंड का अष्टक नियम का सिद्धांत। तो आपको कोई एक आंसर ही लिखना है। 2 क्वेश्चन है आपके। तो इसमें आपको लिखना है न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो कहीं से भी शुरू करके प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के गुणों के समान होते हैं, इसीलिए इसे अष्टक नियम कहते हैं। पहला तत्व लिथियम से प्रारंभ कर 8वें तत्व सोडियम के गुण लिथियम के समान होते हैं। ठीक, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी जल्दी लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर करिए ताकि आपके दोस्तों को भी सॉल्यूशन मिल पाए। इसी तरीके से हमने बच्चों आपका हिंदी का सॉल्यूशन भी करवा दिया है, सोशल साइंस का सॉल्यूशन करवा दिया है और गणित का सॉल्यूशन हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। सॉल्यूशन की PDF हमारी वेबसाइट पर मिलेगी, जल्दी से जाइए वेबसाइट पर, गूगल पर सर्च करिए bandhanaclasses.com। तो bandhanaclasses.com जैसे ही आप गूगल पर सर्च करेंगे तो बच्चों आपको पूरी हमारी वेबसाइट खुलकर आएगी, वहाँ से आपको पूरी सॉल्यूशन की PDF डाउनलोड कर लेना है। अगर डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका धमनी और सिरा में कोई 2 अंतर बताइए या फिर आक्सीय व अनाक्सीय श्वसन में कोई 2 अंतर लिखिए। तो किसी एक पर आपको आंसर देना है। तो धमनी और सिरा में आंसर आपको दे देना है। धमनी और सिरा दोनों में ही रक्त प्रवाहित होता है।
परधमनी का मुख्य कार्य होता है हृदय से शुद्ध रक्त को ले जाकर शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाना, जबकि शिराओं का मुख्य कार्य है शरीर के अंगों से अशुद्ध रक्त हृदय तक लाना। ठीक, तो दोनों में अंतर आपको लिख देना है। ठीक, नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं? कायिक प्रवर्धन की परिभाषा देना है। अथवा पर परागण किसे कहते हैं? तो पर परागण क्या होता है या कायिक प्रवर्धन क्या होता है? तो इसमें हम लोग देखेंगे कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं। तो कायिक प्रवर्धन का आंसर आपको लिख लेना है। जब पौधों के किसी भी अंग से नया पौधा तैयार हो तो उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कायिक प्रवर्धन अलैंगिक जनन ही होता है। प्राकृतिक कायिक जनन पौधों की जड़, तना अथवा पत्तियों से हो सकता है, जैसे आलू के कंद, अदरक के प्रकंद, प्याज के बल्ब, अरबी के घनकंद, ब्रायोफिल्म की पर्णकलिकाएं आदि। ठीक, तो इस तरीके से आपको कायिक प्रवर्धन लिख देना है क्या होता है। नेक्स्ट है आपका 10वां नंबर क्वेश्चन, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? अथवा मेंडल के प्रभाविता का नियम लिखिए। ठीक, तो लिंग निर्धारण वाला आंसर हम लोग देखेंगे, पहले वाले का आंसर। तो इसमें आपको लिखना है मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। निषेचन क्रिया में यदि पुरुष का एक्स लिंग गुणसूत्र स्त्री के एक्स लिंग से मिलता है तो इसे एक्स एक्स जोड़ा बनेगा, अतः संतान लड़की के रूप में होगी। लेकिन जब पुरुष का वाई लिंग गुणसूत्र स्त्री के एक्स लिंग गुणसूत्र से मिलकर निषेचन करेगा तो एक्स वाई बनेगा, इससे लड़के का जन्म होगा। ठीक, तो लिंग निर्धारण इस तरीके से होता है, तो इसका आंसर आपको लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट 11 नंबर, परावर्तन के नियम लिखिए अथवा अपवर्तन के नियम लिखिए। ठीक, तो हम लोग देखेंगे परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम दोनों आपको लिख देना है, प्रथम नियम और सेकंड नियम। रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, तो इसमें आपको दोनों नियम लिखने हैं। पहला नियम है परावर्तन की घटना के दौरान आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर का मान हमेशा क्या होता है, बराबर रहता है। द्वितीय नियम क्या है, परावर्तन की घटना में आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक, अभिलंब और आपतन कोण क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12, ओम का नियम लिखिए अथवा विद्युत परिपथ को परिभाषित कीजिए। तो ओम का नियम क्या होता है, इस पर आपको लिख सकते हैं या फिर विद्युत परिपथ को परिभाषित करना है। ठीक, तो हम लोग इसका देखेंगे अथवा वाले का आंसर विद्युत परिपथ को परिभाषित करना है। विद्युत परिपथ का अर्थ होता है इलेक्ट्रिक सर्किट। विद्युत धारा के सतत और बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। परिपथ के टूट जाने से विद्युत धारा का प्रवाह खत्म हो जाता है। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट किसी चालक के विद्युत आवेश के बहने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपको विद्युत परिपथ की परिभाषा लिख देना है। नेक्स्ट है आपका विद्युत विभव क्या है अथवा प्रतिरोध किसे कहते हैं। ठीक, तो विद्युत विभव या फिर प्रतिरोध की परिभाषा किसी एक की परिभाषा देना है। तो इसमें हम लोग देखेंगे विद्युत विभव की परिभाषा। तो विद्युत विभव की परिभाषा आपको लिख देना है, एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव की माप कहलाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 14, पारतंत्र के अजैविक घटकों के नाम लिखिए अथवा ओजोन परत के क्षय होने के कारण बताइए। ठीक, तो इसमें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया गया अथवा वाला, ओजोन परत के क्षय होने के कारण लिखिए, इसका आंसर देखेंगे। ठीक, तो इसका आंसर आपको अच्छे से नोट आउट कर लेना है। ओजोन परत का क्षरण क्यों हो रहा है? ओजोन परत के क्षरण का वैज्ञानिक व प्रमाणिक ज्ञान सबसे पहले अमेरिकी वैज्ञानिक शेरवुड रोलैंड और मेरियो मोलिका ने 1973 में बताया। उन्होंने कहा कि ओजोन परत को मानव निर्मित गैस CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन नष्ट कर सकती है। 1983 और 84 में अमेरिकी उपग्रह निम्बस ने ओजोन परत का काफ़ी नज़दीकी से अध्ययन किया। 1987 में शोध द्वारा यह सिद्ध हुआ कि क्लोरीन गैस ओजोन को नष्ट कर सकती है। ठीक, वैज्ञानिकों ने इस संदर्भ में पाया कि क्लोरीन का एक परमाणु 1 लाख ओजोन अणुओं को जब्त कर लेता है। अप्रैल 1991 में नासा ने बताया कि गत एक दशक में ओजोन परत का 4.5 से 5% तक ह्रास हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका
15 नंबर क्वेश्चन आपका बच्चों दिया है, निम्नलिखित रासायनिक अभिकरणों को संतुलित कीजिए। अभिक्रियाएं दी गई हैं, इनको संतुलित करके लिखना है। अथवा में आपका क्वेश्चन दिया गया है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, संयोजन व प्रतिस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक, तो इसी का आंसर हम लोग देखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, संयोजन व प्रतिस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाना है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आपकी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अथवा रसायनों से संबंधित अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। ठीक, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक बच्चों, तो ये आपको अच्छे से नोट आउट पूरा करना है। जब कली, चूना और जल आपस में अभिक्रिया करते हैं तो बुझे चूने का निर्माण होता है। एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसके दौरान एक रासायनिक परिसर में एक कार्यात्मक समूह को दूसरे कार्यात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16वां नंबर, सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। ठीक, अथवा टिंडल प्रभाव को उदाहरण सहित लिखिए। तो इसमें हम लोग पहले का आंसर देखेंगे, सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है, यानी लाल क्यों प्रतीत होता है। ठीक, सूर्योदय के समय सूर्य क्षितिज के निकट होता है। सूर्य की किरणों को हम तक पहुंचने के लिए वातावरणीय मोटी परतों से गुजरकर पहुंचना पड़ता है। हमारी आँखों तक पहुँचने वाला प्रकाश अधिक तरंगदैर्घ्य का होता है, इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ यानी कि लाल प्रतीत होता है। ठीक, तो सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, तो ये कारण आपको लिख देना है। ठीक, नेक्स्ट है, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखिए अथवा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बताइए। तो बच्चों इसकी पीडीएफ के लिए आपको गूगल पर ज़रूर सर्च करना है, bandanaclasses.com। वहाँ पर फुल सॉल्यूशन पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं, तो चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र बनाती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। जहाँ चुंबकीय बल रेखाएं आसपास होती हैं, जिस स्थान पर चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरी रेखाओं के समांतर व समदूरस्थ यानी समान दूरी पर होती हैं। ठीक, तो ये गुण आपको लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर, भूतापीय ऊर्जा क्या होती है, इसका एक उपयोग लिखिए। नेक्स्ट है, जीवाश्म ईंधन क्या है, इससे होने वाली हानियाँ लिखिए। तो जीवाश्म ईंधन क्या होता है, इससे होने वाली हानियाँ क्या होती हैं, तो ये आपको अच्छे से लिख लेना है पूरा। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस हमें पृथ्वी के भीतर से प्राप्त होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये सभी जीवाश्म ईंधन है क्योंकि ये सभी पदार्थ जीवों, वनस्पतियों एवं जंतु के अवशेषों से बने होते हैं। पेट्रोलियम से प्राप्त विभिन्न ईंधन जैसे एलपीजी, पेट्रोल तथा केरोसिन, मिट्टी का तेल भी जीवाश्म ईंधन की श्रेणी में आते हैं। ठीक, करोड़ों वर्ष पूर्व प्राकृतिक आपदाओं के कारण पृथ्वी पर उपस्थित वनस्पति एवं जीव जंतु पृथ्वी की गहराई में दब गए हैं। धीरे धीरे उन पर मिट्टी एवं रेत की परतें जमती गई हैं। पृथ्वी के भीतर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, उच्च रक्तचाप और दाब के कारण कालांतर में जीव अवशेष कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक, जीवाश्म की निम्नलिखित हानियां हैं, तो ये हानियां आपको अच्छे से लिख लेना है पूरा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, तो 19 का आंसर भी आपको लिख लेना है। तो 19 में क्वेश्चन है आपका, व्यंजक चूर्ण एवं धावन सोडा के सूत्र एवं दो उपयोग बताने हैं। नेक्स्ट अथवा में दिया गया है, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त करेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग लिखिए। ठीक, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से कैसे प्राप्त करते हैं, पहले ये लिखना है और इसके उपयोग लिखना है। इसके बाद आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र लिखिए। तो यौगिक दिए गए, इनके संरचनात्मक सूत्र आपको लिखना है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित यौगिकों की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताइए। तो इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखनी है। तो इस तरीके से आपको लिख देना है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक, मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो मनुष्य के जो आपका
पाचन तंत्र है उसका नामांकित चित्र या फिर मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाना है तो ये पाचन तंत्र का चित्र आप बना सकते हैं। ठीक, तो पाचन तंत्र का चित्र आप बना लीजिएगा, बिल्कुल साफ बना हुआ है, अच्छे से आप पूरा बनाइएगा। ठीक, इसके बाद 22वां नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, बिंदु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। ठीक, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता भी ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से ये इसका आंसर दिया गया है, तो ये क्वेश्चन आपका आंसर सहित है। ठीक, तो ये पूरा आप कर लीजिएगा। इसके बाद अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपके लिए थोड़ा सा यूजफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी सॉल्यूशन मिल पाए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो PDF भी आपको मिल जाएगी। आपको गूगल पर सर्च करना है bandhanaclasses.com। कैसे सर्च करना है, अगर कोई दिक्कत हो रही है तो इसकी क्लिप हम ऐड कर देंगे वीडियो में, तो उससे आप देख लीजिएगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक, चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।